सदगुरु महाराज की जय। एक बार गुरुदेव अपने शयन आसन पर लेटे हुए थे। तभी भगीरथ बाबा को एक कहानी सुनाने लगे कि एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण चलो जंगल घूमने। दोनों भाई जंगल पहुँचे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ, तुम आगे जाओ। कुछ ही दूर पर एक वयोवृद्ध महात्मा जी सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनसे उपदेश लेकर आ जाओ। लक्ष्मण जी आगे बढ़े। देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध महात्मा खुले बदन पृथ्वी पर चुपचाप बैठे हैं। लक्ष्मण जी उनके सामने गए और विनम्र भाव से उन्होंने महात्मा जी से कुछ उपदेश देने की प्रार्थना की। लक्ष्मण जी के उपदेश देने के लिए निवेदन करने पर महात्मा जी कुछ बोले तो नहीं, केवल अपना मुंह खोलकर जिभ्या दिखाने लगे। लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि मैंने निवेदन किया कि कुछ उपदेश देने के लिए, लेकिन ये तो केवल अपनी जिभ्या निकाल कर दिखा रहे हैं। महात्मा जी अंतर्यामी थे। जैसे ही लक्ष्मण जी के मन में यह बात आई, वैसे ही महात्मा जी ने अपना लिंग लक्ष्मण जी को दिखा दिया। लक्ष्मण जी को महात्मा जी के इस व्यवहार को देखकर बहुत ही क्रोध आ गया। उसी क्रोधावेश में आकर भगवान श्री राम से कहने लगे कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया? आप तो बोले कि बहुत ही अच्छे महात्मा हैं, लेकिन वे तो बहुत ही खराब महात्मा हैं। आदि आदि कहकर जोर जोर से फुफकारने लगे। फुफकारने इसलिए लगे कि वे शेषा अवतार थे। लक्ष्मण जी की यह दशा देखकर भगवान श्री राम ने सहज भाव में पूछा कि क्या हो गया, वे क्या बोले? लक्ष्मण जी ने कहा कि वे बोले तो कुछ नहीं, मेरे उपदेश के लिए निवेदन करने पर उन्होंने अपनी जीभ दिखाई, उसके बाद लिंग दिखा दिया। यह कहकर लक्ष्मण जी फिर क्रोध आवेश में आ गए। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुमने उनके उपदेश को समझा नहीं। महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि पहले उन्होंने अपनी जीभ दिखाई, उसके बाद उन्होंने अपना लिंग दिखाया। उसमें उन्होंने यह उपदेश दिया कि जो अपने जिह्वा इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसकी जननेंद्रिय वश में हो जाती है। यह सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो गए। जो अधिक खाता है उसकी इंद्रियां विषय की ओर दौड़ने में लग जाती हैं, उसकी इंद्रियां अधिक बलवती हो जाती है, उसका ज्ञान, उसके सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका ख्याल विषय भोग की ओर अधिक जाने लगता है, उसको निंद्रा सताने लगती है, उसको अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं, हृदय सदा अशांत बना रहता है। अंतस्थ की उन्नति के वास्ते खान पान के संयम को प्रथम आधार भी बताया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।